अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। ईमान क्या है? पुराने जमाने की बात है। लखनऊ की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था जहां एक लड़का रहता था, आरिफ। आरिफ बहुत गरीब था, लेकिन उसकी अम्मी हमेशा उससे कहती थीं, बेटा, इंसान की असली दौलत उसका ईमान होता है, पैसे नहीं। आरिफ हर रोज ये बात सुनता, मगर समझ नहीं पाता कि आखिर ईमान है क्या। एक दिन सुबह सुबह आरिफ अपनी अम्मी के लिए दवा लेने बाजार जा रहा था। लखनऊ की गलियां हमेशा की तरह भीड़ से भरी थीं। कहीं सब्जी वालों की आवाजें, कहीं दुकानों पर मोल भाव और बीच बीच में बच्चों की हंसी। आरिफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक काला सा बटुआ सड़क के किनारे पड़ा था। उसने इधर उधर देखा, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे से उसने बटुआ उठाया और खोला। अंदर बहुत सारे पैसे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने पैसे? अगर मैं ये रख लूं तो अम्मी की दवा भी आ जाएगी और घर का खर्च भी चल जाएगा। कुछ पल के लिए वो वहीं खड़ा रह गया। एक तरफ उसकी मजबूरी, दूसरी तरफ उसकी परवरिश। तभी उसे अम्मी की आवाज याद आई, बेटा, ईमान वो होता है जो इंसान को सही रास्ते पर रखे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। आरिफ ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। उसने बटुआ फिर से खोला। इस बार उसे अंदर एक आईडी कार्ड दिखा, जिसमें उस इंसान का नाम और पता साफ लिखा हुआ था। आरिफ ने उस आईडी को ध्यान से देखा और बगैर देर किए उसी पत्ते की तरफ चल पड़ा। आरिफ कुछ पुल दरवाजे के सामने खड़ा रहा। फिर हिम्मत करके उसने दरवाजा खटखटा दिया। अंदर से हल्की सी आवाज आई और कुछ ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा खुला तो घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ ढूंढ कर थक गया हो। आरिफ ने बिना देर किए बटुआ आगे बढ़ाया और विनम्रता से पूछा, जी, क्या ये आपका है? बूढ़े आदमी की नजर जैसे ही बटुए पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे बेटा, हाँ, ये मेरा ही है। मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे जब उसने बटुआ लिया। उसने आरिफ की तरफ देखा। हैरानी, राहत और शुक्रगुजारी सब एक साथ थी। बूढ़े आदमी ने बटुआ खोलकर देखा। सब कुछ वैसा ही था, एक भी रुपया कम नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। तुम चाहो तो इसमें से कुछ पैसे रख सकते थे। आरिफ ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। नहीं चाचा, अगर मैं ये रख लेता तो शायद पैसे मिल जाते, लेकिन मेरा ईमान खो जाता। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे वो उसके शब्दों को महसूस कर रहा हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आरिफ। आरिफ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। आरिफ की आंखें झुक गईं। मेरी अम्मी कहती हैं कि इंसान की असली दौलत उसका ईमान होता है। बूढ़े आदमी ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा इस रास्ते पर कायम रखे। आरिफ वहां से वापस मुड़ गया। उसके कदम हल्के थे। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ पा लिया हो। कुछ दिनों बाद आरिफ बाजार में एक दुकान पर काम करने लगा। वो मेहनती था, इसलिए मालिक भी उस पर भरोसा करने लगा। एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी। आरिफ जल्दी जल्दी सामान संभाल रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक महंगी कांच की चीज गिरकर टूट गई। आवाज सुनकर मालिक दौड़ता हुआ आया। ये किसने तोड़ा? दुकान में सन्नाटा छा गया। आरिफ का दिल तेज धड़कने लगा। अगर वो सच बोलेगा तो नौकरी जा सकती है, और अगर चुप रहा तो शायद बच जाए। उसके मन में लड़ाई चल रही थी। तभी उसे फिर अम्मी की बात याद आई। ईमान सिर्फ तब नहीं होता जब लोग देख रहे हों। ईमान तब होता है जब तुम अकेले में भी सही रास्ता चुनो। आरिफ ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। मालिक, ये मुझसे गलती से टूट गया। मालिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए लगा कि अब वो उसे निकाल देगा, लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया।
तुमने सच बोला। आजकल लोग अपनी गलती छुपाते हैं, लेकिन तुमने मान ली। उसने धीमे से कहा, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। उस दिन के बाद मालिक का भरोसा आरिफ पर और भी बढ़ गया। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मुश्किल आ गई। आरिफ की अम्मी बहुत बीमार पड़ गईं। घर में पैसे कम थे और इलाज महंगा। आरिफ दिन रात मेहनत करता, दुआ करता, लेकिन हालात आसान नहीं हो रहे थे। एक दिन उसका एक दोस्त आया और बोला, आरिफ, इतनी मेहनत से क्या होगा? थोड़ा झूठ बोल, थोड़ा गलत रास्ता अपना ले, जल्दी पैसे मिल जाएंगे। आरिफ ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ता चाहिए। रात को वो अम्मी के पास बैठकर दुआ करता, या अल्लाह, मुझे मेरे ईमान पर कायम रखना। समय बीतता गया। आरिफ अपनी अम्मी के इलाज के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन वो हमेशा की तरह बाजार में काम कर रहा था। भीड़ भाड़, आवाजें, लोगों की हलचल, सब पहले जैसा ही था। तभी अचानक उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। एक दिन उस बूढ़े आदमी को आरिफ ने बाजार में देखा। वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि सुकून था। आरिफ तुरंत उसके पास गया। चाचा, आप यहां? बूढ़े आदमी ने उसे देखा और पहचानते ही मुस्कुरा दिया। अरे आरिफ, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आरिफ हैरान हो गया। मुझे? बूढ़े आदमी ने आरिफ की तरफ गहराई से देखते हुए कहा, बेटा, तुमने उस दिन मेरा बटुआ नहीं लौटाया होता तो मैं बहुत परेशानी में फंस जाता। वो थोड़ा रुका। उसकी आवाज में सच्चाई साफ झलक रही थी। उस बटुए में सिर्फ पैसे ही नहीं थे, कुछ बहुत जरूरी कागजात भी थे। अगर वो खो जाते तो मुझे बहुत नुकसान होता। उसने आगे बढ़कर आरिफ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो हर हाल में सच और सही रास्ता चुनते हैं। आरिफ ये सब सुनकर चुप खड़ा रहा, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी छोटी सी सच्चाई ने किसी की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। बूढ़े आदमी ने उसी दिन आरिफ को अपने साथ काम पर रख लिया। शुरू में काम छोटा था, लेकिन आरिफ ने हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। धीरे धीरे बूढ़े आदमी का भरोसा उस पर इतना बढ़ गया कि उसने अपने कई जरूरी काम भी आरिफ को सौंपने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में आरिफ की जिंदगी बदलने लगी। सबसे पहले उसने अपनी अम्मी का अच्छा इलाज करवाया। जब अम्मी ठीक हुईं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अम्मी की तबीयत अब काफी बेहतर थी। वो बिस्तर से उठकर बैठी और आरिफ को अपने पास बुलाया। आंखों में खुशी और सुकून था। अम्मी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, अल्लाह ने हमारी मदद कर दी, क्योंकि हम ईमान पर थे। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, आपने सही सिखाया था। अगर उस दिन मैं गलत रास्ता चुन लेता तो शायद आज ये दिन नहीं देख पाते। अम्मी मुस्कुराईं। बेटा, मुश्किल वक्त में इंसान की असली पहचान उसके ईमान से ही होती है। आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, और अब मैं कभी भी अपना ईमान नहीं छोड़ूंगा। अम्मी ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा इस रास्ते पर कायम रखे। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी छा गई, जैसे हर मुश्किल के बाद एक नई रोशनी आ गई हो। सीख, जिस इंसान के पास ईमान होता है, उसके पास सब कुछ होता है, इवन जब उसके पास कुछ भी ना हो।